हेलो ऑल माय डियर्स। तो आज क्या होने वाला है खास, क्या करेंगे शुरुआत। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके थे टर्मिनोलॉजी ऑफ लाइट तक। जो नहीं देखे वो जा करके देख लें। इस लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझा, छोटा छोटा वीडियो होने वाला है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है वो चीज़ देखेंगे। तो फिर चलो करते हैं शुरुआत बिना किसी बात। देन लेट्स स्टार्ट। तो फिर दादा ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से समझते क्या हो। देखते हो कभी एकदम शीशा में इस तरह से एकदम लाइट जलाए हो, टॉर्च मारते होगे, इधर से टॉर्च जलाते होगे और उधर लाइट चल जाता है नहीं गया था, आ गया था ना तेरे ही पास टकरा करके। नहीं तो फिर क्या होता है, देखना शीशा रखना, उधर सन का लाइट आ रहा है, उसके बाद ऐसे करके शीशा रखना और उधर से दीवार चमक रहा है, कहीं और भिड़ा देना, किसी का आँख में भिड़ा देना, चौंधी आ जाएगा, अरे बाप रे बाप क्या हो गया। कहीं दीवार में भिड़ा देना, क्या हो रहा है, जादू। ये सब जादू है। और ये जादू कहाँ पे नज़र आता है, साइंस में नज़र आता है। तो वही है रिफ्लेक्शन और कुछ नहीं है। जैसे कि अभी यहीं पे यहाँ पे लाइट उट लगा हुआ है, समझा, लाइट उट लगा हुआ है, उधर से लाइट आ रहा है, इधर से लाइट आ रहा है, बोर्ड में टकरा रहा है, मेरा थोपड़ा में टकरा रहा है, उसके बाद थोपड़ा में टकरा करके तेरा पास जा रहा है, इधर कैमरा पास, उसके बाद तुम देख पा रहे हो हमें। नहीं तो फिर क्या होता, ना बोर्ड ही दिखता, ना हम दिखते हैं, ना दुनिया दिखता, अगर ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना नहीं होता। समझा। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना बउआ, क्योंकि दुनिया बिना रिफ्लेक्शन का झोलम झोल है। कौन काला, कौन गोल, कौन मोट, कौन छोट, सब पता नहीं चलने वाला है। तो रिफ्लेक्शन बहुत बड़ा रोल निभाता है। तभी तो तुमको दिखता है गोरी गोरी बाहें, गोरी गोरे गोरे मुखड़े दिखते हैं, और उन मुखड़ों पे तुम क्या हो जाते हो, फिदा। और नहीं होना है वो फिदा, क्योंकि तुम्हें कर देगा रिजल्ट को बर्बाद। समझा। तो चलो आते हैं फिर अपना टॉपिक में। रिफ्लेक्शन का यूज समझ लिया। अरे गोरैया नहीं दिखता तुमको रे, गोरापन जो है ना नहीं दिखने वाला था अगर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं फेनोमेना होता तो। समझा है, कुछ नहीं दिखता तुमको, लाइफ क्या हो जाता बेकार अगर इस चीज़ का नहीं रहता। तो ये चीज़ नहीं होता तो कुछ नहीं दिखने वाला था। तो चलो फिर चलते हैं इसमें। मतलब क्या है, रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट रेज। जो लाइट रेज तुम छोड़ रहे हो, तुम मतलब नहीं, जो सोर्स से आ रहा है, और उससे क्या हो गया, सरफेस में टकराया। यहाँ से लाइट रे, जैसे कि यहाँ से बल्ब आ रहा है, इधर बल्ब का लाइट रे या फिर टॉर्च का इधर से आया, जैसे जलाएं इधर से, ढिचकाओ इधर जलाएं, यहाँ पे गया, उसके बाद टकरा करके जो वापस आ गया उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और वापस टकरा करके कहाँ जाता है, किसी का आँख में घुस जाता है, किसी का कान में घुस जाता है। तो आँख में घुसता है तो फिर दिखाई देता है, और जिसका आँख में नहीं घुसा फिर दिखाई नहीं देने वाला है। समझा। तो रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन द सेम मीडियम, एक ही मीडियम में, लेकिन जरूरी है मीडियम मिलोटर। देखो अगर मान लो हवा से लाइट टकराया, यहाँ से लाइट टकराया और वो टकरा करके पानी में चला गया, दैट इज नॉट रिफ्लेक्शन। वो रिफ्लेक्शन नहीं है। हवा में टकराया और हवे में आना चाहिए। समझा। जैसे कि यहाँ पे एयर मीडियम है और ये तुम्हारा ये सरफेस है, यहाँ से हम लोग टॉर्च जलाएं और यहाँ टकराया और टकरा करके ढिचकूं वापस आ गया, यही मीडियम है, हवे में नहीं गया रही है, तो वो हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्शन। क्लियर भाई। फिर से बोल रहा हूँ यार, बच्चे लोग बहुत शैतान हैं यार, एकदम शैतान का बाप हैं, तंग करके रखते हैं। तो फिर समझा। तो भाई देखो रिफ्लेक्शन जो है, तो देखो रिफ्लेक्शन जो है सो दो तरह का हो गया। किसके अनुसार दो तरह का होता है भैया, ये जो है किस पर डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन, ये सरफेस पे। अगर ये सरफेस साफ सुथरा स्मूथ एकदम चिकन मिला, मतलब साफ सुथरा, वही तो क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर साफ सुथरा नहीं मिला, एकदम उबड़ खाबड़ मिला, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। तो रेगुलर मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन थ्रू स्मूथ सरफेस। किसके थ्रू बाबू, स्मूथ सरफेस के थ्रू होगा, और इसमें रफ सरफेस के थ्रू होगा। तो देखते हैं इसको डायग्राम से। समझा। थोड़ा देख लेते हैं कि वीडियो में कुछ दिख रहा है कि नहीं, ये सब चीज़। हाँ दिख रहा है। चलो इधर देखो। देखो यहाँ पे हम एक चित्रकार करते हैं। ये तुम्हारा हो गया सरफेस। समझा। इसको मान लेते हैं सरफेस हो गया, मिरर है, कुछ भी मान लेते हैं, ये मान लेते हैं मिरर है। मिरर बहुत चिकना रहता है ना, तो ये मिरर हो गया। हाँ ये मिरर हो गया।
यहाँ से एकदम लाइट रे आ रहा है बड़ा मस्त से, मस्त मगन में, समझा। और उसके बाद टकरा करके इधर चला गया बराबर ऐसे, एक और आया, फिर इधर से टकरा करके इधर चला गया। तो ये जो तुम्हारा हो गया ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल हो गया। किसका हो गया? रेगुलर में इस तरह बनेगा। तो भाई बच्चे लोग थोड़ा ज़्यादा शैतानी कर रहे थे, एकदम उछल कूद कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो उसी में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। चलो फिर आते हैं इरेगुलर के पास। इरेगुलर इस तरह का सरफेस, ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत हो गया तुम्हारा इरेगुलर। उबड़ खाबड़ देता है, जंगल उंगल में जाते हैं उसका प्लेन जमीन मिलता है नहीं। तो वहाँ पे क्या होगा, लाइट रे तो आया इधर से टकरा करके चला गया, एक इधर भाग गया, एक इधर आया तो एक इधर चल गया, एक इधर यहाँ पे घुस पाया तो एक इससे करके निकल गया। तो मतलब क्या है, ना आने का सही तरीका है ना जाने का। बोलते हैं ना, आने का इधर रास्ता है लेकिन जाने का नहीं, इधर जाने का रास्ता है लेकिन कौन रास्ता से जाओगे कोई गारंटी नहीं है। तो वो हो गया तुम्हारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर क्लियर, रेगुलर क्लियर, ये स्मूथ सरफेस में होगा, ये रफ सरफेस में होगा, ये चीज़ भी क्लियर, समझा। तो देखो स्मूथ सरफेस करने से ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो देखते हो कभी शीशा उषा उठाए हो? शीशा मतलब कि वो जिसमें देखते हो अपना चेहरा, उसका पीछे देखता है कलर किया हुआ रहता है, कलर किया हुआ रहता है कि नहीं। तो वो कलर इसलिए किया हुआ रहता है ताकि वो रिफ्लेक्ट करे। तो देखो सबसे अच्छा जो रिफ्लेक्टर था बाबू, सबसे बढ़िया रिफ्लेक्टर वो था सिल्वर। तो फिर सिल्वर को क्यों नहीं लगाया जाता शीशा? लगाया जाता है लेकिन वो बहुत महंगा पड़ जाएगा फिर शीशा। फिर 10-20 रुपये में जो ले रहे हो उसके बाद कहेगा कि नहीं 10-20 रुपये में नहीं मिलेगा, ये सीधे 300-400-500 ले लेगा एक शीशा का। तो वो शीशा के पीछे तुम्हारा सिल्वर का कॉटेड किया हुआ रहेगा तो तुम्हारा पैसा लगेगा। और अगर पेंट उंट मार दिया तो पैसा कम लगेगा, समझा। तो अभी एल्यूमिनियम वगैरह यूज़ कर लिया जाता है, वो भी ठीक ही है, समझा। तो फिर इसको कर दे रहे हैं साफ। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज जो है सो सब कहाँ पे लाई करेगा? ऑन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे। मान लो ये प्लेन है, ये मेरा हाथ जो दिख रहा है ये प्लेन है। यहाँ से क्या हुआ, कोई रेज आया, समझा। वो रे फिर नॉर्मल भी बता रहे हैं क्या है, इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है और क्या नॉर्मल क्या है सब। तो इधर से तुम्हारा रे आया और यहाँ टकराया और यहाँ पे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड जो भी तुम्हारा बनेगा सब यही प्लेन में लाई करेगा, यहीं पे सब का सब यहीं लाई करेगा, एकदम ईमानदारी से, कोई बेईमानी नहीं। तो देखो बाबू हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन करवाने वाले। देखो ये गया तुम्हारा सरफेस है, ये क्या है? सरफेस। जहाँ पे क्या हो रहा है, कोई लाइट इधर से आ रहा है ऐसे करके, समझा। लाइट रे आया इधर से और यहाँ से टकरा करके वापस चला गया, समझा। तो ये तुम्हारा जो है इनकमिंग रे, इसी को बोलते हैं इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद जो वापस चला जाता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये सरफेस का जो परपेंडिकुलर होगा, इस सरफेस का जो परपेंडिकुलर होगा, ये होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर सरफेस का, एकदम परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा तुम्हारा नॉर्मल। इस सरफेस का जो परपेंडिकुलर होगा वो है नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या रहेगा हमेशा? नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। किस चीज़ का? सरफेस का तुम्हारा परपेंडिकुलर रहने वाला है। और इधर क्या है, ये कॉटेड है। तो यही चीज़ बोलता है सारा क्या एक ही प्लेन पे लाई करेगा, या फिर कोई बोलता है कि लाई एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे भी लाई कर सकता है। देखो क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे सभी कहाँ पे लाई कर रहा है? एक कोई प्लेन पे लाई कर रहा है, सेम प्लेन पे लाई होना, सेम प्लेन या फिर लाई होना सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि फर्स्ट लॉ क्या है? क्लियर नहीं है, डॉट है तो फिर कमेंट करना। कोई भी डॉट होगा तो क्या है, नीचे दिया गया है आईडी, वहाँ पे आप अपना डॉट को क्लियर कर सकते हैं। तो फिर मैं करने जा रहा हूँ साफ। तो देखो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। लैंग्वेज मैं लिख रहा हूँ, नोट्स में लिखा हुआ है लैंग्वेज। तो देखो क्या है इंसिडेंट रे, इसको भी समझते हैं। फिर से उसी तरह से बनाना पड़ेगा, फालतू का मैं मिटा दिया रे। देखो ये क्या हो गया, इधर तुम्हारा सरफेस हो गया, यहीं पे हमको रिफ्लेक्शन करवाना है। रिफ्लेक्शन ही करवाना और कुछ नहीं करवाना है सरफेस पे। ये इंसिडेंट रे हो गया और ये तुम्हारा क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल हो गया। ये इंसिडेंट, ये हो गया रिफ्लेक्टेड और ये नॉर्मल हो गया। लिख देते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या हो गया बाबू, नॉर्मल हो गया। तो देखो नॉर्मल, देखो
एंगल ऑफ इंसिडेंट किसको बोलते हैं? सो ध्यान से सुनो, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे द एंगल सबटेंडेड बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, या फिर द एंगल लाई बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइन। इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच में जो एंगल लाई करता है उसी को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से। समझा? तुम्हारा मन कुछ ही और से तुम डिनोट कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? द एंगल सबटेंडेड बाय रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन जो होता है वो होता है तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये हो गया तुम्हारा। तो तुम्हारा ये सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दूसरा बराबर होने वाला है। क्या होने वाला है? बराबर। इट मीन्स ये बोल रहा है, एंगल का साइन लगा दो, मतलब क्या हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे क्वेश्चन बहुत सारा बनेगा और एमसीक्यू भी तुम्हारा यहाँ से जनरेट होगा। समझा? तो एमसीक्यू करवाएंगे, थोड़ा सा सब्र करना है उसके लिए, थोड़ा हमको और भी थ्योरी कवर करवा लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू एकदम धड़ाधड़ कराएंगे। अभी थ्योरी क्लियर करो। तो क्या हो गया? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोल दिया? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोल दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन जो होगा, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होगा? एकदम बराबर होगा, एकदम दोनों। समझा? कोई डाउट? अगर कोई डाउट है भाई तो पूछ लो, कमेंट में करो, मैं डाउट सभी का क्लियर करने वाला हूँ। और वहाँ से भी अगर नहीं हो पाता है तो क्या करना है, मेरा आईडी है, इंस्टा आईडी दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के तुम लोग मुझसे पर्सनली अपना दुख दर्द को शेयर कर सकते हो। पर्सनली मतलब ज़िंदगी वाला नहीं कि फ़ोन नहीं उठा रहा है, वो खाया कि नहीं खाया, वो सब दुख दर्द है सर, वो सब नहीं। समझा? पढ़ाई लिखाई वाला करो समझा? वो सब भी करेंगे, अभी नहीं। अभी क्या पढ़ाई लिखाई वाला करना है, अभी एग्जाम भी होने वाला है। समझा? तो फिर ये तुम्हारा हो गया। तो एक पॉइंट और मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, उसके लिए मैं इसको करता हूँ साफ। तो देखो कौन सा पॉइंट को मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो ये पॉइंट ये है इस तरह का कि अगर कोई लाइट है, कोई लाइट रे, अगर कोई लाइट रे एंगल में नहीं गिरता, इस तरह से नहीं गिरता, सीधे सीधे से गिरता, एकदम ढिचक्याओ परपेंडिकुलर आया, तो अब इसका नॉर्मल का बनाएंगे? ये तो खुद ही परपेंडिकुलर है। तो देखो इसका नॉर्मल भी बनेगा यही वाला परपेंडिकुलर। ले चाचा हिल गया, ओए चाचा सीधा हो जा, फोटो खींचना है, सीधा हो गया है ना। तो देखो इस केस में, इस तरह का केस में आता है, अगर क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट फॉल परपेंडिकुलरली अगर आता है, रे ऑफ लाइट फॉल परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर फॉल करता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होने वाला है? हाँ बताओ। टिक 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 1, टिक 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 2, टिक 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 3, क्या होने वाला है भाई? 0। क्यों? क्योंकि कोई एंगल नहीं बन रहा है। कैसे एंगल नहीं बन रहा है? देख रहे हो, ये इंसिडेंट रे है और एक है तुम्हारा क्या है? नॉर्मल, और दोनों एक के में है। थोड़ा सा ऐसे इशू रहता तब ना एंगल बनता, तो एंगल क्या हो गया? 0 हो गया। समझा? एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। तो हम लोग रिफ्लेक्शन पार्ट को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं और क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं? इमेज के बारे में देखने वाले हैं। तो भाई रुको यार, थोड़ा रुको, इधर लाल लाल कुछ दिख रहा होगा, हाँ, उस पर तुम लोग इतना रिफ्लेक्ट करो उंगली से कि वो लाल जो है तो लघून बन जाए। और क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि भाई वीडियो भी बनाने में मेहनत लगता है, तो यहाँ का बच्चे लोग जो शैतानी बहुत करते हैं। देन बाय बाय एंड टाई टाई फॉर नेक्स्ट लेक्चर, वेट एंड वॉच।